आज हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सेट करना है। सारे सेटल हो जाएं या फिर एक काम करें, आगे आगे आ जाएं। हमने कुछ आपसे वो काम तो भी करवाना नहीं है, थोड़ा आगे आगे आ जाओ ताकि सबको समझ आ जाए। हाथ के हाथ तो आगे ही हो, बाकी जो पीछे बैठे हुए ना अपनी चेयर्स लेके आगे आ जाओ, क्योंकि हमने हाथ हाथ के हाथ जो है परफॉर्म करवाना नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि समझना है किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो ये है कि सारे आगे बैठे हुए होंगे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना फिर पीछे बातें ही होती रहेंगी। मैंने एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, सिंपल एक एप्लीकेशन है और इसको नीचे छोड़ दें। और यहाँ पर एक होम के ऊपर है, होम के ऊपर एक कंटेनर लगा हुआ है जिसका कलर ग्रे। सही है। मैंने क्या करना है, आज हमने एप्लीकेशन का फ़्लो समझना है, किस तरीके से हम एप्लीकेशन का फ़्लो सेट कर सकते हैं। तो हम ये समझने के लिए हम एक टैब बार बनाएंगे। टैब बार में हम डिफरेंट स्क्रीन्स लगाएंगे और हम कुछ देखेंगे कि किस तरीके से हम टैब बार के विजेट्स लगा सकते हैं। बटन्स बना लेंगे पीछे डिफरेंट स्क्रीन्स। हाँ, ये मेरा सिंपल टैब बार का कोड है। इसमें हो क्या रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें मेरा कंटेनर रखा हुआ है, उसका कलर सेट हुआ हुआ है। सही है। ये सेफ़ एरिया रखा हुआ है। सेफ़ एरिया करता क्या है कि अगर मैं आईफोन की एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मेरे ये ऊपर और नीचे वाला जो एरिया है वो सेफ़ एरिया कहलाता है। कि अगर मैं सेफ़ एरिया में ये एंड्रॉयड में सेफ़ एरिया 0 आ रहा होता है, तो iOS में क्योंकि यहाँ पर नॉच आ रहा है ऊपर टॉप पे और नीचे जो है ये वाला एरिया जो आ रहा होता है, इस चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन कटे ना, तो इसलिए इसको हमने सेफ़ एरिया में रखा होता है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एप्लीकेशन मेरी नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर तक जा रही होगी, इसमें पूरा नेविगेशन बार तक। उसको कवर करने के लिए हम ये सेफ़ एरिया में रखते हैं। ठीक है। इसके हमने चाइल्ड डिफाइन करे हुए। ये इसका फ्लटर का डिफ़ॉल्ट टैब बार होता है, डिफ़ॉल्ट टैब बार कंट्रोलर। इसके फंक्शंस में अगर मैं इसमें कंट्रोल पी करूँ तो क्या क्या ले रहा है कि ये की ले रहा होता है, इसकी लेंथ ले रहा होता है कि मुझे कितने टैब्स जनरेट करने हैं। सही है। उसका इंडेक्स आ रहा है, उसमें चाइल्ड डिफाइन करेंगे और उसमें कोई एनिमेशन अगर मैं देना चाहूँ तो उसमें मैंने क्या किया, इसकी मैंने लैन डिफाइन करी है कि लैन जो है मेरे स्क्रीन पे 5 टैब्स जो होंगे। इसमें बॉटम नेविगेशन बार में मुझे बताने होते हैं मेन्यूज़। सही है। इसके ऊपर अभी बाद में आते हैं। सही है। इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। बॉडी में मैंने रखा हुआ है एक टैब बार व्यू, जो व्यू के ऊपर मैं कलर डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, ये इसमें एक ये वर्ड है फिज़िक्स का। फिज़िक्स अगर मैं इसमें चेंज करूँ तो ये फिज़िक्स है, स्क्रॉल फिज़िक्स। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिज़िक्स अप्लाई कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टैब बार है वो स्क्रॉल नहीं हो तो मैं उसको नेवर स्क्रॉलेबल कर दूँगा, ऑलवेज स्क्रॉलेबल कर दूँगा। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि बाउंसिंग इफेक्ट आए मेरे स्क्रॉल करते में, तो मैं उसमें फ़िज़िक्स में डिफ़ाइन करूँगा तो यहाँ से वो उसका इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें यहाँ पर इसमें टैब बार का फंक्शन होता है, इसमें चिल्ड्रंस डिफाइन करते हैं। जितने मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ डिफाइन करी है उतने ही मैं यहाँ पर चिल्ड्रन डिफाइन करूँगा कि मुझे कितने चिल्ड्रंस इसमें डिफाइन करने हैं। ये मैंने इसके 5 चिल्ड्रंस डिफाइन करें। ठीक है। इसमें और ये चिल्ड्रन जो है ये विजिट एक्सेप्ट कर रहा होता है। मैं कोई भी इसमें विजिट दे सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक कंटेनर बना के दे दिया। मैं चाहूँ तो अलग से मैं क्लासेस बना दूँ तो वो उसके अंदर डिफाइन कर दूँ तो वो भी उठा लेगा। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ हमने छोड़ दी थी। इसके ऊपर आ जाए टैब पर बॉटम नेविगेशन मेन्यू में। सही है। ये भी एक फंक्शन बना हुआ है कि मेन्यू हमारा किस तरह का होगा। ये मेन्यू अगर मैं चाहता तो ये कंटेनर उसी के अंदर डाल देता, लेकिन ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने के लिए रखा हुआ है कि मैंने इसमें कंटेनर रिटर्न कराया है। इसके अंदर इसके चाइल्ड है टैब बार। इसका टैब बार का लेबल कलर है, जो उसका कलर डिफाइंड होगा, उसका अनसेलेक्टेड कलर, सिलेक्टेड कलर, इंडिकेटर। इसमें टैब बार, क्योंकि टैब बार की जितनी भी फंक्शनैलिटी है ये सारे हमें डिफाइन कर रहा है कि हम टैब बार जो है स्क्रॉलेबल होगा, उसकी पैडिंग, उसकी एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके टैब्स डिफाइन करें। टैब के अंदर अगर हम देखें तो ये टैब में क्या क्या चीज़ें ले रहा है कि इसमें हम बता सकते हैं कि बॉटम से अगर हमने कितना ऊपर देना है, इसका चाइल्ड, इसकी हाइट। इसमें मैंने 2 चीज़ें ली हैं, टेक्स्ट और आइकन। सिंपल और कुछ भी नहीं है। सिंपल ये टैब्स हैं। टैब बार कहीं भी डिफाइन करना हो, ये छोटा सा कोड है, इसको कहीं रख लो या फिर कहीं सेव कर लो, क्योंकि हमने अगर कहीं टैब बार लगाना है तो हमने यही कोड रखना है, यही कोड यूज़ करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं मेन टैब बार जो मैंने बनाया हुआ है ये यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पे एक टैब बार विजिबल हो गया। इसमें ये जो कंटेनर लगे हुए हैं ये सारे ये आ रहे हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है।
तो ये जो है मेरे कंट्रोलर चेंज हो रहा है, सही है। आज अच्छा ये जो स्क्रॉल का बताया था, देखो यहाँ से इसको स्क्रॉल हो रहा है, ये इसमें बाउंसिंग इफेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो कि मैं इसमें मुझे स्क्रॉल बंद करना है तो मैं इसमें ये चीज़ मैं डिफ़ाइन कर दूंगा इसमें, तो ये मेरा यहाँ से स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये टैब के ऊपर ही चलेगा। फिजिक्स इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है और ये फिजिक्स खाली टैब बार में नहीं है, और भी जितने हमारे डिफरेंट विजेट्स हैं उसके अंदर भी फिजिक्स दे रहा होता है। और फिजिक्स अगर हम देखें तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं कि जो है हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनिमेशन फ्लटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि हमें एंड्रॉयड में प्रोवाइड नहीं हो रहा होता डिफ़ॉल्ट एनिमेशन। तो वो एनिमेशन अगर हम देखें तो अभी हम स्क्रॉल की फ़िज़िक्स देख लें, तो स्क्रॉल फिज़िक्स में हमें ये इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है कि बाउंसिंग इफेक्ट है, क्लैंपिंग इफेक्ट है, फिक्स इंटेंट है, पेज स्क्रॉल है, ठीक है। हम ये डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करें और ये देखें कि जो है ना ये किस तरीके से चल रहा है। ये पेज स्क्रॉल है, ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। क्लियर है किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, इसका सिंपल सा कोड है। हम ये कोड को ज़रूरी नहीं है कि इस कोड को याद करें, ये कोड उठा के रख लो। अगर हमने टैब बार अपनी एप्लीकेशन में लगाना है, सिर्फ ये टैब बार उठा के डालना है और चला देना है। और ये हमने सिर्फ अब जो है हमारी मेन एप्लीकेशन होगी उसके अंदर हमने टैब बार रखना है। देखो ये मेरी मेन ऐप है, मेन ऐप में मटेरियल के अंदर मैंने डाला हुआ है। अच्छा, ये मेरे पास टैब बार तो शो हो गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एप्लीकेशन में पूरी एप्लीकेशन की एक ही नेविगेशन हो, मेरे जो पूरी ऐप चल रही है इसमें डिफरेंट ऐप्स हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि या तो मैं चाहूँ कि मैं हर पेज की अलग नेविगेशन हो, या मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कुछ छोटी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर एक ही ऊपर टॉप पे सेम नेविगेशन आ रहा होता है, अंदर के टैब्स चेंज हो रहे होते हैं। तो ये मेरा टैब बार का विजिट है, ठीक है। मैं इसको रैप कर लूँ स्कैफोल्ड में और इसमें ऐप बार डिफाइन कर दूँ। ये फट गया, ठीक है। अब ये मेरी पूरी एप्लीकेशन की एक ही नेविगेशन बार सेट हो गई, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे डिफरेंट कंट्रोलर के अलग अलग नेविगेशंस हो, तो मैं हर कंटेनर के अंदर जो है स्कैफोल्ड रखूँ और उसके अंदर वो ऐप बार बॉडी। देखो ये ऐप बार मुझे सेट करनी है, तो मैंने क्या किया, एक मटेरियल ऐप बनाई है, इसमें स्कैफोल्ड रखा है, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार आ गई, क्योंकि स्कैफोल्ड में ही ऐप बार होती है। या फिर बॉडी रख ली या फिर होम आ गया, सही है। ये सिंपल सा कोड है, इस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हमने एप्लीकेशन को आगे फ्लो डिफाइन करना है। ये मैंने एक लिस्ट बिल्डर विजिट बनाया हुआ है जिसमें लिस्ट की वो करी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि अपने ज़ीरो इंडेक्स पे ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट बिल्डर विजिट है, इसके अंदर भी यहाँ पर एक ऐप बार लगाई हुई है मैंने, सही है। स्कैफोल्ड है, इसके अंदर ऐप बार लगी हुई है, तो इसमें डबल ऐप बार आ गई। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन की एक ऐप बार रखते नहीं हैं। हमने जो है हर स्क्रीन की हमारी अलग नेविगेशन होती है, हर स्क्रीन के, क्योंकि जो टॉप बार होती है हर स्क्रीन के टॉप बार के ऊपर अलग बटन्स आ रहे होते हैं। अगर हम किसी डिटेल में जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें शेयर का ऑप्शन आ रहा हो, या फिर अगर मैं होम पे हूँ तो होम में हो सकता है उसमें टॉप पे सर्च आ रहा हो, ठीक है। तो हम ये चीज़ को फॉलो नहीं करते कि हम अपने जो है मेन एप्लीकेशन के अंदर टॉप पे हम ऐप बार को यूज़ करें, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपल इसको हटा देता हूँ तो ये मेरी ऐप बार हट जाएगी। ऐप बार रिमूव करिए खाली स्कैफोल्ड से, सही है। बॉडी में से ऐप बार हटाइए, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा, अब ये मैंने इसमें एक लिस्ट बिल्डर विजिट लगाया है। लिस्ट सबको समझ आती है कि लिस्ट क्या करती है, किस तरीके से काम करती है, कि हमारे पास लिस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे होते हैं।
एरे होता है, हमने लिस्ट। अब इसके अंदर हम देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट है। एक ये है फिक्स लिस्ट होती है, और ये एक होता है लिस्ट बिल्डर के थ्रू हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, लिस्ट को देख लेते हैं कि लिस्ट डिफ़ाइन करने का हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि मेरे पास एक लिस्ट व्यू होता है, ठीक है। लिस्ट व्यू में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ले के आ रहा है। कि लिस्ट व्यू में इसमें इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन है, इसमें इसकी बॉडी है, प्राइमरी कलर है, और बहुत सारे ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सही है, कोई भी चीज़, इनको नींद आ रही है देखो। ये लिस्ट व्यू अगर हम देखें तो ये क्या ले रहा होता है कि ये विजेट्स ले रहा होता है हर चीज़ के ऊपर। मैंने लिस्ट डिफ़ाइन करने के लिए इसका एक चिल्ड्रन डिफ़ाइन करना है जिसके अंदर एक एरे होगी विजेट्स की, और उसके लिस्ट स्टाइल डिफ़ाइन करना है। अगर मैं लिस्ट बढ़ाना चाहूँ तो मैं सिंपल ये कांस्टेंट लिस्ट है। ये कांस्टेंट लिस्ट हमारे पास वहाँ यूज़ हो रही होती है कि हमें पता हो कि हमारे पास लिस्ट में क्या क्या आना है। कोई डायनामिक लिस्ट नहीं है कि फिक्स एलिमेंट है कि हमारे पास जो है ये, जैसे इसके अंदर कोई जैसे मेन्यू बार देते हैं साइड पे, कभी बार जैसे हमारा एलएमएस बना हुआ तो उसके ऊपर क्या है, साइड पे फिक्स चीजें है, डिटेल बार मेन्यू भी बना सकते हैं लिस्ट को बनाते हुए कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये होम स्क्रीन पर यहाँ पर मेन्यू यूज़ हो। तो मैंने मुझे पता है कि मेरे मेन्यू में जो है सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट्स ही हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। सही है, वो तो फिक्स होता है ना। हाँ, वो उसके अंदर वो भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। सही है। अब ये फिक्स लिस्ट का ये, जैसे इस एप्लीकेशंस के अंदर ज़्यादातर होती है सेटिंग स्क्रीन होती है। सेटिंग स्क्रीन पूरी एप्लीकेशन में डाटा चेंज हो रहा होता है, लेकिन सेटिंग स्क्रीन फिक्स होती है, उसमें चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती। सही है, तो हम सेटिंग स्क्रीन इस तरीके से इस लिस्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 तरह की लिस्ट है, एक ये स्टैटिक लिस्ट है और डायनेमिक लिस्ट होती है हमारे पास। सही है, डायनेमिक लिस्ट यूज़ करने के लिए हम लिस्ट बिल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट बिल्डर करता है क्या है कि जितने भी हमारे पास आइटम आ रहे होते हैं, जैसे फॉर सपोज हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास डेटा आना कितना है, कि कोई लिस्ट आ रही है आर्टिकल की। अब वो आर्टिकल एपीआई से आने वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। सही है, हमें नहीं पता कि उसका कितना काउंट आ रहा है, तो उसके अंदर हमारा स्टैटिक लिस्ट है, तो ये तो फेल हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि हम कितना लिस्ट, लेकिन हम शो कैसे कराएंगे फिर उसके अंदर। तो ये डायनेमिक लिस्ट होती है, इसके अंदर हमने एरे डिफाइन करनी होती है। इसका कोड यही है, देखो ये लिस्ट, ये सिंपल लिस्ट व्यू है, इसके अंदर अगर हम चिल्ड्रन डिफाइन कर दें तो उसकी स्टैटिक लिस्ट बन जाएगी। अगर मैं इसका बिल्डर कॉल करूँ, हाँ, इसका अगर ये मैं बिल्डर का फंक्शन कॉल करूँ, इसके अंदर आ रहा होता है आइटम काउंट, ठीक है। इसमें आइटम बिल्डर होता है, ये ले रहा होता है एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हम बता रहे, इसमें आ रहा होता है कि इसका इंडेक्स क्या होगा। और देखो इसमें भी हम यहाँ पर क्या रिटर्न करा रहे थे, एक लिस्ट स्टाइल। यहाँ पर भी क्या रिटर्न हो रहा है, एक लिस्ट स्टाइल, सेम चीज़, ठीक है। लिस्ट स्टाइल क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। इसमें हमने आइकन और इसका टेक्स्ट वगैरह डिफाइन कर दिया। बस इसमें फ़र्क ये है कि अगर मैं लिस्ट बिल्डर यूज़ करूँ तो इसमें मैं इसको डायनेमिकली एक्सेस कर सकता हूँ। कि मैंने कोई, अगर देखो यहाँ पर मैंने एक एरे बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो है मेरे एरे के हिसाब से चले। तो ये आइटम काउंट में मैंने बोला कि मेरा AR एरे डॉट लेंथ तक मेरी ये लिस्ट चले, ठीक है। और मैं सेव करूँ तो ये एरे के काउंट के हिसाब से ये चीज़ें आ जाएंगी। और अगर मैं चाहूँ कि ये मेरा एरे का ऑब्जेक्ट है, तो कोई, क्योंकि एरे अगर मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे API से एरे आ रही होती है, मैं चाहता हूँ कि जो ये डाटा आ रहा है और वो डाटा मेरा एरे के अंदर से डाटा ऑब्जेक्ट उठा ले। तो ये टेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं बोलता हूँ ARR का इंडेक्स उठा ले। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं चेंज हो गई। क्लियर है या ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं? देखो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, ये सिर्फ आपको एक ये कह सकते हैं कि हमने इसका जहाँ पे भी कुछ लिस्ट यूज़ करनी है, हमने बस ये कोड देखना है और लगाना है और चला देना है। कोड में लगा दूंगा, देख लूँगा। अच्छा, ये इसमें हम अगर इस लिस्ट स्टाइल को मैं क्या करूँ कि मैं बोलूँ, क्योंकि लिस्ट स्टाइल यहाँ पर एक स्टैटिक डिफाइन हो रही है। तुम्हें भी नींद आ रही है? तुम्हें जाना है बाहर तो जा सकते हो।
अच्छा, मैं एक लिस्ट स्टाइल बना लेता हूँ। सही है, इसमें मैंने एक इंटीजर ले लिया, इंडेक्स, और देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल इसको एक विजेट के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मेरी एरे जो है यहाँ डिफाइन हुई भी है, लेकिन मेरा नीचे जो है कोड ठीक है। इसको सिर्फ यहाँ पर विजेट में रैप किया है। कोई कन्फ्यूजन किसी को? देखो हमारे पास लिस्ट जो होती है, दो तरह की लिस्ट होती है। एक फिक्स लिस्ट होती है, जिसमें फिक्स लिस्ट में क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू डिफाइन किया है। लिस्ट व्यू क्या ले रहा है, चिल्ड्रंस ले रहा है विजेट्स की एरे। इसमें मैंने विजेट्स जो होता है, इसमें सिर्फ ये लिस्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लिस्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर डिफाइन करी है कि इसकी, मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसका लीडिंग आइकन कौन सा होगा, टाइटल क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। और अगर मैं ये फिक्स लिस्ट दिखा दूँ तो मेरे पास स्क्रीन पे जो है स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, 4 या 5 जितने भी मैंने लिस्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए हैं। सही है। और एक होता है मेरे पास डायनामिक लिस्ट होती है, वो होता है लिस्ट बिल्डर के थ्रू हमारे पास काम कर रहा होता है। लिस्ट बिल्डर को देखें, ये मैंने सिर्फ इसका लिस्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट जो है ये बाहर किया है। ये मेरे पास कितना छोटा सा कोड है लिस्ट डायनेमिक लिस्ट बनाने का, कि मेरे पास एक लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसमें ये बिल्ड का फंक्शन है। सही है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। सर वैसे देखा जाए तो ये जो बिल्डर हमारे पास कस्टम क्या सकते हैं, तो ये यूज़ क्यों की जाती है? देखो हर चीज़ यूज़ की जाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी ये लिस्ट है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको स्क्रॉल व्यू के थ्रू काम कराऊँ, मैं लिस्ट यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी देख लेते हैं। ये समझ आ जाए फिर उसके बाद वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हर काम करने की डिफरेंट अप्रोच होती है। हर डेवलपर की डिफरेंट अप्रोच होती है। कोई काम अगर जो है वो मैंने किसी और दूसरी अप्रोच से जो है कोई टास्क अपना अचीव किया है, वो ज़रूरी नहीं है आप भी वही स्टेप्स फॉलो करके वहाँ तक पहुँचो। डिफरेंट चीज़ें उससे पहुँच के जो है हम कुछ ना कुछ अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जब हमें पूरा सब पता होगा कि सब में क्या क्या डिफरेंस है और सब किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, तो जब हमारी एप्लीकेशन बड़े स्केल पे जाएगी तो हमें पता होगा कि हमने किस वक्त क्या यूज़ करना है। सही है, क्लियर है? ठीक है, ये लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर बिल्ड का फंक्शन है जो उठा रहा होता है एक काउंट। ये एरे मैंने ऊपर बनाई है, उसका मैंने यहाँ पर काउंट दिखा दिया, आइटम काउंट। और आइटम बिल्डर का इसमें फंक्शन होता है, ये क्या कर रहा होता है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से जो है इंडेक्स निकाल रहा होता है और मेरा लिस्ट स्टाइल बना रहा होता है। लिस्ट स्टाइल मैंने नीचे डिफाइन किया है, जो कि जो है यहाँ से रिटर्न करा रहा है, और ये चल रहा है मेरा। सही है, क्योंकि जितनी मेरे पास एरे का काउंट होगा उतनी ये लिस्ट बना देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक काउंट दे दूँ, ये हटा दूँ, मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, तो ये दो एरे आ जाएंगी। सही है, मैंने बोला कि मेरी लिस्ट जो है डायनेमिक है, तो मैंने एरे का काउंट दिया हुआ है, एरे डॉट लेन। ये लिस्ट आइटम में आप इंडेक्स प्रिंट बना रहे हैं, अगर यहाँ पर एरे अंदर इंडेक्स कर देंगे तो वो कंटेंट जो भी होगा वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्स एरे के अंदर जो डेटा है वो मैंने यहाँ भेजा है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये लिस्ट स्टाइल है ना, मैं इस टेक्स्ट की जगह टाइटल की जगह नहीं आएगा, टाइटल की जगह लगा लो। ये तो हमारे हाथ में है ना, हमने कौन सा डेटा कहाँ दिखाना है। इसका ये पहला इंडेक्स उठा रहा है,
ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई मसला यहाँ तक? सही है। अच्छा, हम ये इस वाले लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरे भी कंट्रोलर हैं, ठीक है, हम उसमें दूसरी चीज़ें डिफ़ाइन करके देखते हैं कि हमने और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसका लिस्ट डिफ़ाइन करने का दूसरा तरीका ये बता रहे थे कि जो है अगर मैं चाहूँ कि मैं लिस्ट या लिस्ट बिल्डर यूज़ ना करूँ, मैं एक डायनामिक स्क्रॉल व्यू बना लूँ और स्क्रॉल व्यू के अंदर डिफरेंट कंटेनर बना लूँ। आपको याद होगा कि मैम मास्टर ने पहली क्लास बताई थी, उसके अंदर उन्होंने एक सेल बनाया था कि रॉ और कॉलम्स वाला। उसमें उन्होंने बोला था कि नहीं कि सारे सेल जो हैं एक के नीचे एक आएँ। अगर जो है हमारा सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, डायनामिक सेल्स हैं तो उसमें नीचे हमने एक स्क्रॉल देना होगा। स्क्रॉल किस तरीके से देंगे? ट्रेलिंग के नीचे स्टाइल है, सॉरी देखो यहाँ से लीडिंग और ट्रेलिंग इसमें वो दे रहा है, लेफ्ट और राइट। लीडिंग जो होता है हमारा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है किसी को? कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे, लीडिंग जो होते हैं वो लेफ्ट कंस्ट्रेंट है और ट्रेलिंग जो होता है हमारा राइट कंस्ट्रेंट होता है। देखो लीडिंग और ट्रेलिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो लीडिंग है ये हमारी टेक्स्ट जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल में ये डिफाइन कर रहा है कि ये मेरा, अगर मैं इसको लीडिंग को हटा दूँ तो मेरा आइकन जो है ये हट जाएगा। सही है, मेरे टेक्स्ट से ही डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको डिफाइन किया है कि ये जो है मेरा लीडिंग, जो जहाँ से मेरी टेक्स्ट फील्ड स्टार्ट हो रही है, सही है, वो मेरा लीडिंग कंस्ट्रेंट्स आ रहा है। जहाँ से मेरी टेक्स्ट फील्ड स्टार्ट हो रही है मैं चाह रहा हूँ वहाँ पर कोई आइकन आ जाए, ठीक है। तो और ये आइकन भी मैं डिफरेंट डिफाइन कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं कोई, ये आगे वाला गायब हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेलिंग में दो चीज़ें दे रहा है, एक टेक्स्ट ले रहा है, उसका टेक्स्ट स्टाइल आ रहा है, सही है। तो ये ट्रेलिंग में ये पूरा ऑफ करना पड़ेगा, सही है। तो ये ट्रेलिंग का ये वाला टेक्स्ट मेरा गायब हो गया। और ये टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट मेरा ऊपर से आ रहा है ये मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसमें मैं कांस्टेंट टेक्स्ट दे दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे यहाँ पर सही है, क्लियर है। अच्छा, ट्रेलिंग में यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मैं इधर भी आइकन दे दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक टेक्स्ट विजेट ही दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल चीज़ें जो है वो कोई भी जो है मैं चीज़ दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये आइकन मेरे ट्रेलिंग पे आ जाए तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि देखो लिस्ट में हमारे पास तीन चीज़ आ रही है। लीडिंग आ रही है, लीडिंग पे मैंने स्टार्ट में कुछ लगाना है, सेंटर पे मैंने जो इसका टेक्स्ट टाइटल है वो मेरा जो है ये यहाँ से इसके बाद स्टार्ट होगा, और एंड में जो है ट्रेलिंग है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि हमने स्टार्ट और एंड ऑब्जेक्ट हमने देने होते हैं। इसमें इसका यहाँ डायरेक्ट कॉल ये वाले आइकन्स है ना, नहीं ये इसके इसके अपने ये फ्लटर के अपने हैं। या आइकन्स के अंदर हम चाहें ना, ये क्यूबरनेटो आइकन्स हैं, इसमें ये इसका फ्रेमवर्क है, इसके अंदर डिफाइंड है सारे आइकन्स, ठीक है। अच्छा देखो ये जो लीडिंग और ट्रेलिंग है इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास? इसका फ़ायदा ये है कि ये वाली चीज़ ये खुद हैंडल कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का यूआई मुझे अपनी खुद ही से बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट में एक कंटेनर रखूँगा, उसके अंदर फिर मैं आइकन रखूँगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट फील्ड रखूँगा, और फिर जो टेक्स्ट फील्ड होगी उसको मैं रखूँगा एक एक्सपेंडेड में ताकि मेरी टेक्स्ट फील्ड पूरी स्क्रीन पे आए, फिर एंड में कंटेनर रखूँगा उसमें एक आइकन रखूँगा, सही है। तो इस तरीके से, या फिर मैं एक रॉ डिफ़ाइन करूँगा, रॉ के अंदर इस तरीके से सारी चीज़ें डिफ़ाइन करूँगा। तो ये वाली सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ये फ्लटर खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। अगर हम इसको खुद से एक्सप्लोर करें तो काफ़ी कुछ हमें मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। पूछते हैं आपको कुछ?
अच्छा, हम वापस अपने होम मेन पेज पे आते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हम मल्टीपल एक उसमें रहते हुए अच्छा, ये वाला वो वाला प्रोजेक्ट है जो मैम आस्था ने फर्स्ट क्लास में बनाया था। सही है, उसके अंदर उन्होंने एक टाइटल रखवाया था। मैं इसका कोड पे चले जाता हूँ ताकि थोड़ा रिमाइंड हो जाए। सही है, रोज़ और कॉलम वाला। ठीक है, इसमें ये कॉलम के चिल्ड्रन में चले आते हैं। अच्छा देखिए, इस वाले विजिट में हो क्या रहा है। सबसे पहले एक टॉप पे जो है एक ऐप बार बनी हुई है माई ऐप के नाम से, उसमें थीम सेट हुआ हुआ है। इसकी ऐप बार की थीम येलो हुई हुई है और इसके नीचे जो है इसका सेकंड पेज आया हुआ है। ये तो बॉर्डर ये मेरा कोड फट गया है यहाँ पे। मतलब इसको क्या क्या ये सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो, ये मेरा कोड क्रैश हो गया है तरीके से कह सकते हैं। मतलब ये है कि आपका जो स्क्रीन का एरिया उससे ज़्यादा हाँ, क्योंकि जो है मैंने अपना स्क्रीन एरिया डिफाइन किया हुआ है और मेरा स्क्रीन से जो है ना ये चीज़ बाहर निकल रही है, तो ये यहाँ पे उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे दिखाना क्या है। तो ये वाला जो है ना, इसने यहाँ पर अगर इसमें तो नज़र नहीं आ रहा, इसमें लिखा हुआ है बॉटम आउटलाइन मिसिंग, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ आता है इसके उसमें सही है, समझ आ गया ना कि यहाँ पर कोड क्रैश हुआ हुआ है। लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा ये विजिट सेकंड पेज विजिट जो है, सेकंड पेज विजिट यहाँ पर कॉल हो रहा है। उसमें किया हुआ क्या है कि एक लूप लगाया हुआ है सिंपल। हसीब पढ़ लें। देखो हमारे पास हो क्या रहा है कि ये सिंपल वही वाला ये तो डिफाइन करने की बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये रॉ और कॉलम कैसे बनाए, ये सबको क्लियर है। सही है, ये सिर्फ वही वाली एक जो लिस्ट टाइल उन्होंने बनाई थी, मैंने सिर्फ उसको उठा के स्क्रॉल व्यू में डाला है। मैंने क्या किया कि मैंने एक जो है ये विजिट्स एरे बनाई है विजिट्स के नाम से। ठीक है, उसमें नीचे लूप चलाया है। लूप सिंपल लूप है कि ये मैंने इसको बोला है 10 तक चलाओ या 12 तक चलाओ। ठीक है, इसमें आइट्रेशन है प्लस लूप समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, सबको आता है लूप। ठीक है, और लूप क्या कर रहा है कि ये जो मेरा चिल्ड्रन है इसमें आइटम ऐड कर रहा है। आइटम जो है मेरा ये नीचे डिफाइंड हुआ है। ये वाला जो कोड है ये मैम आसना का है पूरा। ठीक है, कंटेनर बना के ये वाला काम करवाया था। अगर मैं ये अगर मैं इस चिल्ड्रन की जगह वो आइटम कॉल कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पर ये कौन सा चिल्ड्रन अभी समझ आ रहा है। देखो अभी ये क्या किया, ये मेरे पास ऊपर उसको लूप को छोड़ दें, ऊपर लूप को छोड़ दें। मेरे पास एक स्क्रीन के ऊपर एक स्कैफोल्ड है, इसमें एक ऐप बार डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, नीचे बॉडी में एक कॉलम डिफाइन हुआ है। सही है, कॉलम के अंदर जो है कॉलम में हम चिल्ड्रन डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आइटम का एक विजिट बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं आइटम की लिस्ट इस तरीके से डिफाइन कर दूं तो मेरे पास ये आइटम शो हो रहे हैं। क्लियर है, अगर मैं मैनुअली इस तरीके से करूं कि मैंने आइटम ऐड करवा दिए, ठीक है, आइटम मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये आइटम्स जो हैं देखिए मेरे पास ये फिक्स है, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा मेरे पास, और ये आइटम्स भी फिक्स हैं, सेम काइंड ऑफ आइटम्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऊपर लूप लगा दिया, विजिट्स की एरे बनाई है, ऊपर लूप लगा दिया और इसके अंदर ये सारे जो है आइटम्स को ऐड करा दिया। सिंपल, सही है। ये मैं बार बार कॉल करता है, इसलिए एक लाइन में मेरा काम हो गया। ठीक है, अब ये मेरा जो है कहाँ तक चलेगा, ये 12 तक चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाँ, तो ये मैंने ये पूरा जो चिल्ड्रंस है इसको उठाया और मैंने इसकी जगह जो मैंने ऊपर चिल्ड्रन बनाए ये कॉल कर दिए।
ठीक है, Done. क्लियर है। Simply वही जो आपने विजट चिल्ड्रन का ऊपर बनाया था वही कॉल वही वही देखो यहाँ पर एक एरे डिफाइन हो गई ना। अब इस कॉलम को क्या चाहिए, यहाँ पर एरे चाहिए। मैंने बोला ये विजिट्स की एरे तुम्हें चाहिए, यहाँ से एरे उठा लो। सिंपल, इसने एरे उठा ली तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ठीक है, लेकिन अभी ये मेरे पास इसकी लिस्ट जो है स्क्रॉलिंग लगाऊंगा तो होगी ना। सही है, तो हमारे पास जो है इसमें होता है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के जो है ये चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके चाइल्ड पे मैंने कॉलम दे दिया और इसमें भी देखो वही वाली फिजिक्स यहाँ पर आ गई। मैंने इसको फिजिक्स इसकी बता दी कि इसकी फिजिक्स क्या होगी। ठीक है, अब ये मेरे पास स्क्रॉलिंग आ जाएगी। वो नीचे ख़त्म हो गया ना, क्योंकि सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को बता दिया कि मेरी ऑलवेज स्क्रॉल होगी, उसने पूरी स्क्रीन कवर कर ली। अब पूरी स्क्रीन में जितना भी डेटा है, अब ये चाहे मैं एरे को जो है यहाँ से अगर मैं, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास 30 ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रॉल चलता रहेगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर ये मैंने ये वाला काम मैं लिस्ट से भी कर सकता था, लेकिन ये मेरे पास इसमें पूरा काम जो है ये एक कंटेनर बना हुआ है, मेरे पास एपीआई से डेटा आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी यूज़ कर लिया। तो मैं एक ही जो लिस्ट वाला काम है वो मैं इससे भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा, जो फिज़िक्स में बता रहा था वो फिज़िक्स यहाँ पर भी होती है कि हम स्क्रॉलेबल फिजिक्स के ऊपर जाएं तो ये यहाँ पर आ रहा है ऑलवेज, नेवर। अगर मैं यहाँ पर नेवर स्क्रॉलेबल कर दूँ, सही है, स्क्रॉल रुक जाएगा। सही है, स्क्रॉल रुक जाएगा। ये लेफ़्ट और राइट तो टैब बार का स्क्रॉल है, लेकिन ये मेरा ये वाला स्क्रॉल नहीं हो रहा। अब ये मज़े वाली चीज़ें आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, क्लियर है। ये अच्छा, ये फ्लो समझ आ रहा है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन का किस तरीके से फ्लो करना है। FIP आप अपना स्टार्ट कर सकते हो कि एक FIP में मैंने आपने अपना टैब बार रखा और सारी स्क्रीन्स के जितने भी मेरे पेजेस हैं मैंने अलग अलग जो है यहाँ पर पेजेस बना दिए। सही है, और वो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि मैं अगर मेन डॉट डार्ट पे हूँ, मैं अगर चाहूँ मेरे डिफरेंट पेजेस हों और हर स्क्रीन पे मेरा डिफरेंट पेज शो हो रहा हो, तो ये मेरे साइड पे पेजेस बने हुए और मैं वो यहाँ पर पेजेस सारे शो करवा दूँ। सही है, ये मैंने अपने यहाँ पर डिफरेंट पेजेस डिफाइन कर दिए, तो ये मेरे पास हर स्क्रीन के ऊपर अलग कंट्रोलर जो है वो शो हो जाएगा। इतना बना भी लेना। कोड अभी नहीं मिलता, अभी बनाओ। अच्छा, ये वाला जो है ये पेज 2, अच्छा राउट समझ आ गया था सबको। एक जगह से एक पेज से दूसरी पेज पे जाने के लिए हम किस तरीके से डेट करेंगे, क्या 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 मसला आया। देखो, इसको राउट को हम इस तरीके से समझ लेते हैं, इस तरीके से हम राउट को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट पेजेस हैं, जो यहाँ पर मैंने पेजेस बनाए, हंसी बातें बात में, देखो यहाँ पर जो मैंने डिफरेंट पेजेस बनाए जो यहाँ पर मेरे पास मेन में शो हो रहे हैं, कि ये पेजेस समझ लें या फिर मैं यहाँ बोलूँ कि हर अलग अलग क्लास बनाई हुई है, अलग अलग क्लास में अलग अलग विजेट्स प्रोवाइड करे हुए। सही है, मुझे क्या करना है कि एक इस क्लास से इस पेज के ऊपर डाइवर्ट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर होता है ना कि हम कोई स्क्रीन ओपन करते हैं तो उसकी डिटेल में चले आते हैं। सही है, उसके ऊपर बैक करते तो वापस जिस स्टेट पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वापस उसी स्टेट पे वापस आ जाता हूँ, मेरी स्क्रीन ये वाली रोट नहीं हो रही होती।
तो यहाँ पर भी यही है कि राउट डिफाइन करे हुए कि मैं एक स्क्रीन पे यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ तो नीचे देखो ये यहाँ से इसने मेरा नीचे का टैब बार पूरा कवर कर लिया, क्योंकि मैं एक स्क्रीन से किसी स्क्रीन की डिटेल में गया हूँ तो मुझे टैब उस वक्त चेंज नहीं करना है। सही है, तो इसने मेरा पूरा नेविगेशन कवर कर लिया और बैक करूँगा तो मेरे पास वापस आ रहा है। तो इसको समझ इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं जो मेरा नेविगेटर है, जो नेविगेटर करता क्या है, स्क्रीन को नेविगेट करता है। नेविगेट किस तरीके से करता है कि मैं अभी एक पेज पर खड़ा हूँ, मुझे दूसरी जगह पे जाना है, ट्रैवल करना है या नेविगेट करना है। सही है, तो हम उसके लिए नेविगेटर यूज़ करते हैं। नेविगेटर को हम खुद से एक्सप्लोर करें तो नेविगेटर के अपने मेथड्स हैं बहुत सारे। सही है, नेविगेटर क्या कर रहा होता है कि ये ऑन प्रेस जा रहा है, ऑन फोकस है और इसका बॉर्डर स्टाइल है, ये सारी चीज़ें। सही है, इसका मेथड आता है डॉट पुश। पुश क्या कर रहा होता है कि हम जो है कोई कंट्रोलर है, हमने उसको रखा है, अगर मैं इसको पुश कराऊंगा तो वो कंट्रोलर को आगे की तरफ लेके चले आएगा, और पॉप कराऊंगा, पॉप कराएं या फिर हम बोलें कि डिसमिस कराएं। सही है, तो वो वाला जो कंट्रोलर है वो उसको डिसमिस कर देगा या बैक चले आएगा, क्योंकि वो उसकी जो स्टेट है वो ख़त्म कर देगा। सही है, इसका सिंपल सा मेथड है नेविगेटर डॉट पुश। ठीक है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट वही है जो हमारे पास ऊपर से आ रहा है, इसका बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। हर एप्लीकेशन, हर विजेट्स का जो है वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है। इसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा। सही है, इसमें एक ये होता है मटेरियल पेज राउट। राउट क्या डिफाइन कर रहा होता है कि हमने कौन कौन से रास्ते से जाना है। सही है, ये नेविगेटर है, नेविगेटर का ये रास्ता है। सही है, इसको मैंने बताना है कि कौन से रास्ते पे जाना है। इसको मैंने बोला कि इसको थर्ड पेज पे जाना है। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी कि मैं अगर कुछ ये एलिवेटेड बटन लगा हुआ है ना, ये गो टू सेकंड पेज पे ये है, थर्ड पेज पे ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड पेज डिफाइन हुआ है, यहाँ पे थर्ड पेज डिफाइन हुआ है। ये इसको देखें तो ये क्या है, ये विजेट है, ये क्लास है और ये विजेट है। इसके अंदर कोई, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि नेविगेटर डॉट पुश करते हैं तो मेरा कंट्रोलर प्रेजेंट हो जाता है। अब मैं किसी स्क्रीन पे जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बटन लगा के मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बैक आना है, तो मैं उस बटन के ऊपर सिर्फ नेविगेटर डॉट पॉप करूँगा। और ये पुश और पॉप किस तरीके से चल रहा होता है, स्टैक में चल रहा होता है। स्टैक में होता है हमारे पास पुश एंड पॉप। तो वो नेविगेटर का जो स्टैक होती है, अगर मैं स्टैक में ऑब्जेक्ट को पुश कराता रहूँ तो वो क्या होगा कि स्टैक में किस तरीके से डेटा आ रहा होता है। मेरे पास एक सिंपल स्टैक है, सही है, मैंने एक नया क्लास जो है उसके अंदर मैंने पुश करा दिया, तो वो क्या करेगा, मेरे जो स्टैक है उसके ऊपर आ जाएगा। सही है, उसके ऊपर एक और मैंने जो है विजिट पुश करा दिया, वो जाएगा उसके ऊपर जाएगा। सही है, ऐसे ही ऊपर जाते रहेंगे। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं पॉप कराऊंगा तो कौन सा जो है वो बाहर जाएगा, जो सबसे लास्ट में आया होगा, जो सबसे टॉप पे पड़ा होगा वो बाहर जाएगा। ऐसे में पॉप करता रहूँगा तो करके मेरी स्टैक जो है वो खाली हो जाएगी। सही है, तो ये सिंपल स्टैक है, स्टैक के थ्रू चल रहा है। अब क्लियर है? सही है, इसका ये देखें, ये कोड है नेविगेटर डॉट पुश का। हमने इसके अंदर, अगर मैं इसमें कोड में मैं जाऊँ, देखो यहाँ पे अगर मैं पुश पे जा रहा हूँ तो ये मुझे सारी चीज़ें खुद ही बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। सही है, इसमें कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है और राउट बोल रहा है। राउट में अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसका जो है यहाँ पे ये कौन सा राउट मांग रहा है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है। सही है, इसमें राउंड में मैंने यहाँ पर मैं डिफाइन करूँ मटेरियल पेज राउट डिफाइन करूँ तो ये अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि बिल्डर चाहिए इसको। सही है, तो हम जैसे जैसे कोड लिखते जाते हैं वो खुद बता रहा होता है कि मुझे नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए। तो हमने फिर अब मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ पर बिल्डर देना है। ठीक है, तो मैं फिर इसका बिल्डर देखूँगा किस तरीके से मैं बिल्डर डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे जैसे जाते रहेंगे ये चीज़ मेरी चल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लिस्ट के ऊपर हम, अगर मैं चाहूँ कि मेरे लिस्ट टैब के ऊपर कोई एक्शन प्रोवाइड हो, मैंने भी लिस्ट बनाई है आइटम बिल्डर पे।
लिस्ट के ऊपर मुझे क्लिक अगर उठाना है, सही है, तो लिस्ट स्टाइल के अंदर इसका एक मेथड होता है ऑन टैप। देखो मेरा लिस्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये। लिस्ट स्टाइल में मेरा एक फंक्शन होता है ऑन टैप का। ऑन टैप में ये मेरा क्या ले रहा होता है, ऑन टैप का होता है, ये मेरा एक फंक्शन ले रहा होता है, ठीक है। अब ये फंक्शन मैं यहाँ बना लूँ या फिर मैं नीचे फंक्शन बना लूँ, वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब इस ऑन टैप के ऊपर मैं कुछ भी कराऊँ, या तो मैं प्रिंट करा दूँ, या फिर इसमें ऑन टैप पे क्या हुआ हुआ है कि ये इस स्क्रीन को जो है वो ये यहाँ से जो है ये नई स्क्रीन को पुश करा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है मेरी चल जाएगी। सर अभी तो आपने ऑन टैप पे कुछ नहीं उसको दिया ना कि कुछ करना है, हाँ, तो अभी आप किसके ऊपर लगा रहे हैं, किस बटन के ऊपर लगा रहे हैं? देखो ये वाली लिस्ट है ना, इस पर मैंने ऑन टैप पे खाली फंक्शन कर दिया। मैं बोलूँ कि प्रिंट करा दो, सर वो तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो ये प्रिंट करा देगा। कहीं पे भी क्लिक कैसे करेंगे? ये देखो ये मैंने लिस्ट है, मैं इसका सर, इस लिस्ट की टाइम के ऊपर ये जितने भी सारे आ रहे हैं, देखो मैं इसके टर्मिनल पे चले आता हूँ। ये मुझे कहाँ प्रिंट कराएगा, लॉग पे प्रिंट कराएगा ना। देखो मैंने क्या किया, ऑन टैब के ऊपर मुझे बता दे कि मेरा इंडेक्स क्या है। जिस पे भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 0 इंडेक्स पे हूँ, मेरा 0 इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। पहले इंडेक्स पे हूँ, दूसरे इंडेक्स पे हूँ, मुझे हर इंडेक्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं बोलूँ कि अगर मैं फ़ोन पे टैप करूँ तो मेरे जो है फ़ोन बुक खोल दे, ठीक है, या मैप पे टैप करूँ तो जो है मेरा गूगल मैप खोल दे। अच्छा, इसी के अंदर अब आपने ऑन टैब लगाया, तो अभी प्रिंट की जगह हम इसके अंदर नेविगेटर लगा के डॉट पुश करके फिर कोई चीज़ दोबारा बन सकती है। हाँ, ये इसके अंदर काम यही हुआ था ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको प्रिंट कराया, इंडेक्स प्रिंट कराया कि ये देखो यहाँ पर इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। मैं आखिर कोई भी इंडेक्स पे जा रहा हूँ तो मेरा इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। और अगर जो है मैं यही वाला काम करूँ, अच्छा सर, इसमें डिफाइन कैसे करेंगे कि इस टाइप के ऊपर आपने यहाँ लेकर जाना है, इसमें यहाँ लेकर जाना है? जैसे अभी आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं वो वहाँ का इंडेक्स दे रहा है ना। अब जैसे तो इसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल ये हम पहले वाली बात करते हैं एल्बम वाली, इसी जो सामने लिखा है, अब ये कहाँ डिफाइन करेंगे कि एल्बम के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आप उसको देखो यहाँ ये navigate करेंगे? ये आपने डिफ़ाइन नहीं करना, ये आपकी जो वही है जो आपका सिनेरियो है, रिक्वायरमेंट है, सही है। अब होता ये है कि मेरे पास लिस्ट आ रही है, लिस्ट है मेरे पास एक आर्टिकल की। मैं अपनी ऑफिस की एप्लीकेशन ही आपको दिखाता हूँ। कि मेरे पास मेन होम के ऊपर जो है मेरी एरे आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस जिस भी लिस्ट के ऊपर टैप करूँ मैं उसकी डिटेल में चले आऊँ, सही है। तो ये यहाँ से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, मैं जैसे जिस पे टैप करूँगा मैं उसकी डिटेल में चले आऊँगा। नेट कनेक्ट हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ मुझे एप्लीकेशन। सही है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं लास्ट में कि हमने एप्लीकेशन में देखें हम बहुत सारी जगहों पे क्या कर रहे हैं, हम कलर यूज़ कर रहे हैं। कलर हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हम कलर कहीं डिफ़ाइन नहीं कर रहे। हम हाँ, कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने बहुत सारी जगहों पे कहीं पे कलर में कहीं पे मैंने हेक्सा भी दिया होगा, जैसे मैंने ये कलर में हेक्सा दिया हुआ है, सही है। ये मेरी बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है कि मैं कलर, क्योंकि अगर ये वाला कलर जो है मुझे एप्लीकेशन में कहीं और यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वो कलर ढूंढूंगा, फिर मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, सही है। और अगर मैंने इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन में पूरे कलर्स डिफ़ाइन करे मैं, और मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि एप्लीकेशन की थीम चेंज कर दो, मेरी एप्लीकेशन ब्लू कलर में थी, एप्लीकेशन को कर दो रेड कलर में, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर कोड में जाके ढूंढूंगा कहाँ कहाँ ब्लू हुआ हुआ है, मैं वहाँ जाके उसको रेड करूँगा। इसके लिए मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैंने कॉन्स्टेंट्स के नाम से एक फ़ाइल बना ली। मैं इसके अंदर जो मेरा कलर डिफाइंड था, सही है, सब थीम ऑफ करके नहीं होता।
थीम ऑफ करके। देखो बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, ये इसने डार्क यूआई उठाई है, और अगर अभी मैं इसको यहाँ पर सर्च करूँ मेरा प्राइमरी कलर ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी कलर आ रहा है। यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, खैर ये उठा नहीं रहा, उठा लेगा, इसी तरीके से उठा रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर जो है ये कलर वैसे उठा नहीं रहा, ये हम कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के। कॉन्स्टेंट्स इस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया है क्लास का। अब यहाँ पर होता ये है कि मेरा API का बेस URL वगैरह होता है, सही है, उसकी स्ट्रिंग आ रही है, बेस URL आ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो वो फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें स्टैटिक करके बना लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर डॉट करके यूज़ कर रहा होता हूँ, कॉन्स्टेंट करके। हाँ, फंक्शन नहीं, स्टैटिक वेरिएबल्स कह सकते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा देखें, ये आज की क्लास में ये जो है हमने इसको थोड़ा स्पीडी लेके जाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि हमें मैम ने बोला था कि स्टूडेंट्स जो है अपना FYP कंप्लीट करने के लिए तरफ जा रहे हैं, तो हमें बेसिक चीज़ें पता हो कि हमने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बैठाना है, तो हम FYP फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। FYP बस तुम्हारा इतना ही है? क्योंकि ये फाइल मिल जाएगी आपको। कोड एडमोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली जितनी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।